वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर इवन है, इफ़ वी हैव अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, देन देयर विल एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ए विच इज़ नॉन ज़ीरो एंड आल्सो सेल्फ इनवर्स। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन है तो हमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जो कि क्या होगा, सेल्फ इनवर्स होगा। और ऐसे एलिमेंट्स का नंबर कितना होगा, कितनी संख्या में वो एग्जिस्ट करेंगे, ऑड नंबर में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, तो इसका हमने कन्वर्स स्टेटमेंट आपको दे दिया था। कन्वर्स स्टेटमेंट हम लोगों ने क्या बनाया था कि अगर कोई ग्रुप ऐसा है जिसमें एक एलिमेंट हमें नॉन ज़ीरो ऐसा मिल रहा है, मीन्स नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जो कि सेल्फ इनवर्स है, तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा कि जो ग्रुप का आर्डर होगा वो अपने आप इवन हो जाएगा। तो चलिए इसी बात को हमें प्रूव करना है और करते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट फिर से लिख लेते हैं। कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम करके हमने लिखा था, इफ जीओ बी अ ग्रुप, जीओ बी अ ग्रुप कैसा ग्रुप है, सच दैट देयर एग्जिस्ट अ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट which is self inverse, which is self inverse, जो कि क्या है, सेल्फ इनवर्स है। दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, या इसी बात को कैसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू ए। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है देन जीओ इज अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। ये बात हमें प्रूव करना है। तो जैसे इसके पहले वाले थ्योरम में हम लोगों ने पार्टीशन का सहारा लिया था, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को निकालने के लिए पार्टीशन का सहारा लिया था। उसके लिए हमने एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया था। वही सेम प्रोसीजर हम लोग यहाँ भी फॉलो करने वाले हैं, बस रिलेशन का थोड़ा सा डिफिनीशन चेंज हो जाएगा। बाकी प्रोसीजर्स, इक्विवेलेंस क्लासेस निकालना, फिर ये बताना कि डिसजॉइंट क्लासेस पार्टीशन फॉर्म करते हैं, ठीक, तो यही सारी बातें करनी है। तो चलिए एक रिलेशन पहले आर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। नाउ डिफाइन आर, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन जी बाई, ऐसा डिफाइन करते हैं। अच्छा, उससे पहले बात ये हुई है कि जो एलिमेंट ए है वही हमारा सेल्फ इनवर्स है, तो मीन्स एलिमेंट ए हमारा फिक्स है। हमें जी में सिर्फ एक ऐसे ही एलिमेंट को ट्रीट करना है, ए को, जो कि क्या है, सेल्फ इनवर्स है। बाई कोई दो एलिमेंट तभी रिलेटेड होगा, ग्रुप का कोई दो एलिमेंट एक्स और वाई तभी रिलेटेड होगा जब या तो एक्स इक्वल्स टू वाई हो या जो एक्स है वो ए टाइम्स वाई हो, मीन्स जो एक्स हो वो ए का मल्टीपल हो जाए। ठीक, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। इस प्रकार का संबंध हमने इनमें स्थापित कर दिया है। अब इसे हम लोग दिखाएंगे कि ये इक्विवेलेंस है, और जैसे ही इक्विवेलेंस दिखा देंगे हर एक एलिमेंट का हमें क्लास मिलने लगेगा। ठीक, हर एलिमेंट का क्लास मिलने लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जी का पार्टीशन हो जाएगा, जी का पार्टीशन हो जाएगा। ठीक, कौन सा मिनट, चलिए। तो अब इसे हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है और ट्रांजिटिव दिखाना है। तो फर्स्ट कंडीशन, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है, ईच एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड विद इटसेल्फ। तो आप देखिए क्लियरली, सिंस एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू वाई आर एक्स इक्वल्स टू ए वाई, यही होना चाहिए। एंड एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हमेशा खुद के बराबर होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स एक्स से रिलेटेड हो गया। ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है कि कोई दो एलिमेंट तभी रिलेटेड होंगे जब वो इक्वल हों, तो दोनों में से कोई एक होल्ड हो जाता है तो रिलेशन हमारा इस्टेब्लिश हो जाता है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड, सिमेट्री चेक करते हैं, सिमेट्रिक
सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर एक्स वाई से रिलेटेड है तो वाई को भी एक्स से रिलेटेड होना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि एक्स वाई से रिलेटेड है, और ऐसा मानेंगे तब क्या हो जाएगा, तुरंत इसकी डिफिनीशन से क्या मिलेगा, या तो एक्स बराबर वाई होगा या तो एक्स बराबर ए वाई होगा। ठीक, अब इसका यूज़ करके हमें दिखाना है वाई और एक्स का पोजीशन चेंज कर देंगे तब भी रिलेशन बना रहेगा। तो आप बताइए, यहाँ से हम y इक्वस टू एक्स लिख सकते हैं, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि 1 इक्वस टू 1 है तो 1 इक्वस टू 1 है। अच्छा, इसमें चलिए चेंज करने का प्रयास करते हैं, नहीं भी करते हैं तब भी इतने से हमारा काम हो गया, लेकिन कर देते हैं। दोनों साइड में a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए एक्स इक्वस टू ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, y इक्वस टू एक्स, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी है क्योंकि ए सेल्फ इनवर्स है, तो y इक्वस टू क्या आ गया, ए एक्स आ गया। तो देखिए दोनों में हमने एक्स वाई की पोजीशन को चेंज कर दिया, और इसका मतलब ये क्या हो गया कि y भी x से रिलेटेड हो गया। ठीक, सिमेट्री भी हो गई। ट्रांजिटिविटी दिखाते हैं उसमें, जैसे वहाँ पर 4 केसेस बने थे, यहाँ पे भी 4 केसेस बनेंगे। बना लेते हैं 4 केसेस। चलिए, ट्रांजिटिविटी, इसमें क्या करना होगा, हमें 3 एलिमेंट को लेना होगा। ले लेते हैं 3 एलिमेंट्स, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ठीक, कोई 3 एलिमेंट हमारे पास है, सच दैट ए न करके एक्स वाई जेड कर लेते हैं, क्योंकि ए वाला सिंबल हमने यूज़ कर रखा है थ्योरम के स्टेटमेंट में। और ये कैसे है, एक्स वाई से रिलेटेड है और वाई जेड से रिलेटेड है। तो हमारा टास्क क्या है, एक्स को जेड से रिलेट कराना। ठीक, तो इन दोनों के डिफिनीशन का यूज़ करते हैं। नाउ एक्स रिलेटेड टू वाई हमने मान रखा है, ये कब होगा, जब एक्स बराबर वाई हो और x इक्वस टू ए वाई हो। सिमिलरली हमने y को z से रिलेटेड मान रखा है, ये कब होगा, जब y बराबर z हो और y इक्वस टू ए टाइम्स z हो। ये 4 पॉइंट्स हमें यहाँ से मिलेंगे। अब इनमें से हो सकता है कोई एक हो, इनमें से भी कोई हो सकता है एक हो। तो यहाँ पर 4 केसेस हम लोग बनाएंगे कि इसमें से एक हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। फिर यही काम यहाँ से करेंगे, इसको ले लेंगे, फिर ये मान लेंगे, ये मान लेंगे। इस तरह से 4 केसेस बनेंगे। तो केस वन 1, इसमें से मान लिया ये कंडीशन हो रहा है x इक्वस टू वाई, और इसमें से बारी बारी से एक एक को लेंगे, एंड y इक्वस टू जेड। ठीक, अब x y के बराबर है, y z के बराबर है, तो अपने आप क्या हो जाएगा, x z के बराबर हो जाएगा, एक ही लाइन में इम्प्लाई हो जाएगा। और एक्स जेड के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जेड से रिलेटेड हो गया। तो इस केस में तो बहुत आसान हो गया। अगला केस बनाते हैं। नेक्स्ट केस सेकंड क्या हो जाएगा, पहले कंडीशन को वही रहने देते हैं, x इक्वस टू वाई, और दूसरे वाले से दूसरी कंडीशन को ले लेते हैं, एंड x इक्वस टू ए वाई। बात ठीक है। अब क्या दिखाना है, ए वाई नहीं, y इक्वस टू ए जेड। दोनों पहला ही हो गया ये। अब हमें दिखाना है कि x z से रिलेटेड हो जाएगा। आप बताइए, x इक्वस टू ए वाई, एक्स इक्वस टू वाई है, एंड y इक्वस टू ए जेड है। तो क्या हम y की जगह पर x नहीं लिख सकते हैं, इस y की जगह पर इसको रख देते हैं, तो x इक्वस टू क्या हो जाएगा, ए जेड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन की सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है r के बाद वाली, तो x रिलेटेड टू z हो गया। कोई एक होना चाहिए। नाउ केस थर्ड व्हेन, अब इसमें पहले वाले में से दूसरे कंडीशन को ले लेते हैं, x इक्वस टू ए वाई, और दूसरे वाले से पहले को लेते हैं,
एंड y इक्वल्स टू z। तो सिंपली क्या करना है, y की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देना है। तो क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू a z। फिर से रिलेशन बन गया x और z में, x और z में फिर से रिलेशन बन गया। केस 4 क्या होगा, इसका दूसरा कंडीशन, इसका दूसरा कंडीशन। ठीक, प्रोसीजरल थिंग्स हैं ये, कुछ खास इसमें मैथमेटिक्स नहीं है, बस लिखने का प्रोसीजर आपको पता हो। केस 4 हमारा क्या बन जाएगा, वेल x इक्वल्स टू ए वाई एंड y इक्वल्स टू ए जेड, यही बनेगा। अब x और z को एक साथ लाना है तो क्या किया जाए, इस y की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दिया जाए। ठीक, तो क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू ए, वाई की जगह पर क्या आ जाएगा, ए जेड आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू ए स्क्वायर जेड। नाउ ए स्क्वायर इज आइडेंटिटी सिंस ए इज सेल्फ इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू जेड। और इसका मतलब क्या है, x इज रिलेटेड टू z। ऐसा क्यों हुआ, सिंस ए स्क्वायर इज आइडेंटिटी। तो चारों ही केसेस में x का z से रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह रिलेशन जो हमारा है, जो हमने अपनी तरफ से डिफाइन किया, ये G पर इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। और जैसे ही इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया, नाउ वी कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। तो निकाल लेते हैं। नाउ 10 R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन G। G पर क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। नाउ इक्विवेलेंस क्लासेस, नाउ लेट A बिलोंग्स टू G, देन या X कर देते हैं, A सिंबल यूज हो गया है। देन X की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, या तो उसमें X आएगा, क्योंकि x कब रिलेटेड होगा, y से, जब x बराबर y हो जाए। चलिए पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। इसमें ग्रुप के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो क्या हों, x से रिलेटेड हों। तो इसका मतलब क्या, x से रिलेटेड हमारा r कैसे डिफाइन है, तो x बराबर y हो, मीन्स x ही आ जाए या ax आ जाए, यही दो सिंबल्स आएंगे। और x ax के बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि a हमारा क्या है, नॉन आइडेंटिटी है। ये कब बराबर होंगे, जब a आइडेंटिटी हो, लेकिन a हमारा क्या है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, स्टेटमेंट में ही दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि इस रिलेशन के वाया जब भी हम किसी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो उसमें दो एलिमेंट आएंगे, उसमें दो एलिमेंट आएंगे। कोई भी इक्विवेलेंस क्लास सिंगलटन नहीं होगी, सारे इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होंगी, डबलटन होंगी। और हमें ये भी पता है कि इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन क्या हो जाता है, पूरे का पूरा सेट मिल जाता है। तो अब हमारे पास छोटे छोटे ऐसे सेट्स हैं जिनमें दो दो एलिमेंट हैं। अब दो दो एलिमेंट के सेट्स का यूनियन करेंगे तो जो नंबर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो 2 के मल्टीपल में आएगा। इसका मतलब क्या है कि जी का जो आर्डर है वो इवन हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी। नाउ सिंस डिसजॉइंट क्लासेस फॉर्म पार्टीशन, डिसजॉइंट क्लासेस क्या करती हैं, पार्टीशन फॉर्म करते हैं। thus यूनियन ऑफ x बिलोंग्स टू G, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरे का पूरा ग्रुप हो जाएगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इवन है, क्योंकि हर एक क्लास क्या है, दो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को रखती है। एंड हियर ईच क्लास इज डबलटन, ईच क्लास इज डबलटन। राइटिंग थोड़ा कम ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ, तो आप शब्दों पर भी जाइएगा, और समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। एंड हियर ईच क्लास इज डबलटन, सो ऑर्डर ऑफ G इज इवन, सो ऑर्डर ऑफ G इज इवन। ठीक, तो दोनों को कंबाइंड रूप से हमने प्रूव कर दिया, दोनों टू साइडेड प्रूफ हमने कर दिया कि अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन है तो उसमें ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे मिलेंगे जो कि सेल्फ इनवर्स होंगे। और कन्वर्स क्या था कि अगर एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि सेल्फ इनवर्स है हमें ग्रुप में मिल रहा है, तो वो क्या इम्प्लाई कर देगा, दैट द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप मस्ट बी इवन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। अब एक थ्योरम है, इम्पॉर्टेंट है, छोटा ही है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, कि हम कोई भी 5 या 5 से कम ऑर्डर का ग्रुप नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि नॉन अबेलियन हो। मीन्स एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन आर इक्वल टू 5 मस्ट बी अबेलियन। तो 5 तक के ऑर्डर का कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं मिलेगा जो कि अबेलियन ना हो। और उसके बाद हमने आपको पहला नॉन अबेलियन ग्रुप जो बताया था वो था सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 3 सिम्बल्स S3, विद एग्जाम्पल भी दिया था कि कैसे वो नॉन अबेलियन है। तो जो पहला ग्रुप हम लोगों को मिलता है ऑफ लीस्ट ऑर्डर वो है ऑर्डर 6 का, और कौन सा ग्रुप है? सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 3 सिम्बल्स S3 है। तो चलिए इस थ्योरम को स्टेट करते हैं हम लोग। अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन आर इक्वल टू 5, ऐसा कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर 5 या 5 से कम है इज अबेलियन। वह हमेशा क्या होगा? अबेलियन होगा। मीन्स उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अपने आप इनबिल्ड हो जाएगी। ठीक, चलिए इसका प्रूफ करते हैं। यहाँ पर 5 केसेस बनेंगे जब ऑर्डर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो एंड 5 हो। सबको अलग अलग करते हैं। चलिए केस 1। केस 1 क्या है कि G में सिर्फ एक एलिमेंट हो, ऑर्डर ऑफ G इज 1। ठीक, मान लेते हैं जो ग्रुप है वो लेट GO बी ए द ग्रुप, लेट GO बी ए ग्रुप। ठीक, तो केस 1 क्या बन गया कि ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 1 है। अब आप बताइए, अगर ग्रुप है वो तो विदाउट आइडेंटिटी तो हो नहीं सकता, तो वो जो इकलौता एलिमेंट है वो कौन सा होगा? आइडेंटिटी होगा। देन G क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। अब बताइए ये ग्रुप है, क्या इसमें कम्यूटेटिविटी हमें प्रूव करनी पड़ेगी? एक ही एलिमेंट है, खुद से कंपोज होके बाइनरी के कारण वो खुद में ही रहेगा, तो EOE बराबर ऑलरेडी E आएगा। देन नथिंग टू डू, यहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। देन नथिंग टू डू, चीज़ें का ऑब्वियस हो गई। ठीक, नाउ केस सेकंड। केस सेकंड, व्हेन द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज 2। अब एक आइडेंटिटी तो होगा ही होगा और एक और एलिमेंट आ जाएगा जो कि नॉन आइडेंटिटी होगा। तो मान लेते हैं कि वो स्मॉल a है, लेट G इक्वल्स टू E, A, और ये जो a है वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। अदरवाइज एक ही ऑर्डर का फिर बन जाएगा अगर बराबर हो जाएगा तो। अब इसमें हमें दिखाना है कि ग्रुप तो ऑलरेडी है, हमारे पास ग्रुप दे रखा है, तो अब हमें ये दिखाना है कि ये इसमें कम्यूटेटिविटी होल्ड हो जाएगी। तो दोनों एलिमेंट को आपस में कंपोज कराइए। E आइडेंटिटी है तो चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करे या राइट से ऑपरेट करे, क्या आएगा? A ही आएगा। दोनों एलिमेंट आपस में कम्यूट कर गए। ठीक, और E भी E से कम्यूट करेगा, A भी A से कम्यूट करेगा। तो क्या मतलब यहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो ये भी अपने आप क्या हो गया? कम्यूटेटिव हो गया। ठीक, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे लिखना है क्या आएगा, ये भी आइडेंटिटी आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर 2 है, इवन ऑर्डर का है, तो कम से कम एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ज़रूर मिलेगा जो कि सेल्फ इन्वर्स हो, और हमारे पास एक ही नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये क्या होगा? सेल्फ इन्वर्स होगा। तो दोनों ही केसेस में तीनों ही केसेस में कम्यूटेटिविटी होल्ड हो रही है, तो अबेलियन हो गया। thus G इज अबेलियन इन दिस केस। G क्या हो गया? अबेलियन हो गया। चलिए अगला केस बनाते हैं जब ग्रुप का ऑर्डर क्या हो? 3 हो। केस थर्ड,
द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज 3। अब हमको दो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेंगे और वो भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो लेट जी इक्वल्स टू आइडेंटिटी ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। ठीक, जहाँ पर ए और बी क्या है, ये नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है और ए भी बी के बराबर नहीं है, क्योंकि इक्वल हो जाएगा तो ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें दिखाना है कि यहाँ भी कम्यूटेटिविटी होगी। चलिए दिखाते हैं। अच्छा, ए आइडेंटिटी है तो उसका किसी के साथ कम्यूटेटिविटी दिखाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियस है, बाय डिफिनीशन वो कम्यूट करेगा। अब आप बताइए ए ओ बी के बारे में अगर हम देखें तो ए ओ बी की क्या पॉसिबिलिटी है। चूँकि ये ग्रुप है तो दो एलिमेंट को कंबाइन करने पर जो एलिमेंट आना चाहिए वो ग्रुप का ही होना चाहिए। तो बारी बारी से केसेस देखते हैं। क्या ये ए के बराबर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए हो गया, अदरवाइज मान लीजिए हो गया तो यहाँ पर देखिए आप, मान लीजिए ए ओ बी बराबर ए हो गया तो ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो बी बराबर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो अगर इक्वल होता है तो बी बराबर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो ए ओ बी ए नहीं हो सकता है। इसी लॉजिक के साथ आप कह सकते हैं कि जो ए ओ बी है वो बी भी नहीं हो सकता है, अदरवाइज बी कैंसिल आउट हो जाएगा और बी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए बराबर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो एलिमेंट्स जी में ही रहने हैं कंपोज करने पर, वो ए नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। सिर्फ एक ही चॉइस बचती है, thus ए ओ बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी। सिमिलरली आप सेम ही प्रोसीजर से, सेम ही लॉजिक के साथ क्या कह सकते हैं, बी ओ ए भी आइडेंटिटी होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए ओ बी और बी ओ ए बराबर हो जाएंगे, thus जी इज अबेलियन। यही हमें दिखाना है। ठीक, thus जी इज अबेलियन। तो 3 तक के लिए भी हमने प्रूव कर दिया। अब आते हैं जब ग्रुप का ऑर्डर क्या हो, 4 हो। नाउ केस 4, ऑर्डर ऑफ जी इज 4। अब हमें 3 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट और नॉन इक्वल एलिमेंट्स को कंसीडर करना है, तो ले लेते हैं, लेट जी इक्वल्स टू ई ए बी सी, जहाँ पर जो ए बी सी है ये सारे नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं और आपस में इक्वल भी नहीं है, क्योंकि इक्वल होंगे तो ऑर्डर रिड्यूस हो जाएगा, वो 3 या 2 के केस में चला जाएगा। ठीक, चलिए अब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 4 है। जब भी इवन ऑर्डर का ग्रुप आए तो आपको अपने प्रीवियस थ्योरम पर रिटर्न होना है। अब ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो इसमें ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे जो कि सेल्फ इन्वर्स होंगे। मीन्स इसमें कितने एलिमेंट्स मिल सकते हैं जो कि सेल्फ इन्वर्स होंगे, या तो 1 या तो 3, क्योंकि उसके बाद 5 आएगा तो ग्रुप का ऑर्डर ही 4 है तो 5 पे नहीं जा सकते हैं। सो या सिंस द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 4, ठीक, इवन है, तो यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे नॉन आइडेंटिटी, जो कि क्या होंगे, सेल्फ इनवर्स होंगे। सो देयर विल बी ऑड नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स, ऑड नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी elements which are self inverse, so केस यहाँ पर 2 केसेस बन जाएंगे, या तो 1 मिलेगा या तो 3 मिलेगा। तो सपोज there are 3 non identity elements which are self inverse, 3 non identity elements which are
सेल्फ इनवर्स, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स विच आर सेल्फ इनवर्स। भाई या तो एक मिलेंगे या तो तीन मिलेंगे, तो हमने पहले क्या ले लिया कि तीन मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तीन मिल रहा है तो ई तो ऑलरेडी सेल्फ इनवर्स होता है, तो इसका मतलब यह हो गया कि जी के सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हो गए। ग्रुप का ऑर्डर 4 है, हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हो गया। जब भी ऐसा केस है आपको तुरंत क्लाइंस 4 ग्रुप को याद करना है। तो इस केस को लेने से ये और कुछ नहीं रह गया, ये क्लाइंस 4 ग्रुप बन गया। उसको हमने बताते समय आपको कहा भी था कि सिंबल्स पर मत जाइए, सिंबल यहाँ 1 2 3 4 भी लिखा जा सकता है, लेकिन ऑपरेशन जैसे डिफाइन है, एलिमेंट्स का नेचर जैसे डिफाइन है, वैसे आप डिफाइन कर देंगे तो वो भी क्लाइंस 4 ग्रुप ही कहलाएगा। तो अब ये जो हमारा इस केस को लेने पर ये ग्रुप हमारा कैसे बिहेव कर रहा है, V4 की तरह बिहेव कर रहा है। देन इन दिस केस G इज क्लाइंस 4 ग्रुप, ये और कुछ नहीं रहा, क्लाइंस 4 ग्रुप हो गया। और हमने क्लाइंस 4 ग्रुप को अबेलियन दिखाया है, क्लाइंस 4 ग्रुप। सो जी इज अबेलियन, कुछ करना ही नहीं पड़ा इस केस में, क्योंकि क्लाइंस 4 ग्रुप अबेलियन होता है। ठीक, अब इसमें दूसरा केस बनता है। अच्छा ध्यान रहे कि ये केस 4 के अंदर केस फर्स्ट है। ठीक, तो केस फर्स्ट ना डाल के आप केस ए डाल लें ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। केस ए डाल लीजिए, 4 के अंदर है, अलग से केस नहीं है। अब इसी केस 4 के अंदर एक केस और बनेगा बी। वो कौन सा केस होगा, जब केवल एक एलिमेंट ऐसा मिले जो कि सेल्फ इनवर्स हो, तब देखते हैं कैसे ये ग्रुप फॉर्म करेगा। या केस ए न करके केस 4A कर दीजिए ताकि लगे कि इसी में है, केस 4A कर दीजिए इसे, ये ठीक। अब केस 4B, केस 4B पार्ट इसका, when there is only one element which is self inverse, ठीक, जो कि क्या हो, सेल्फ इनवर्स हो। अच्छा, अब इसमें हमें कोई भी एक एलिमेंट चूज कर लेना है जो कि क्या हो, सेल्फ इनवर्स हो। नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट की बात हो रही है, देयर इज ओनली वन नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट कर दीजिए, क्योंकि आइडेंटिटी तो ऑब्वियस है। नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट विच इज सेल्फ इनवर्स। तो अब हम चाहे ए को सेल्फ इनवर्स मान सकते हैं, बी को मान सकते हैं, सी को मान सकते हैं, मीन्स किसी एक को फिक्स कर लेना है। तो चलिए हम ए को फिक्स कर लेते हैं। फॉर कन्वीनियंस लेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दैट इज ए इनवर्स इक्वल टू ए को हमने सेल्फ इनवर्स मान लिया। आप बी को भी मान सकते हैं, आप सी को भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब हमें इसे दिखाना है कि यह जो ग्रुप है वो अबेलियन होगा। नाउ थिंक अबाउट ए ओ बी, जैसे इसके पहले केस में हमने किया था। ए ओ बी किसके बराबर हो सकता है, क्या ए ओ बी ए के बराबर हो सकता है? अगर ए ओ बी ए के बराबर हो जाएगा तो फिर से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बी बराबर आइडेंटिटी आ जाएगा, तो फिर से हम कह सकते हैं कि ये ए के बराबर नहीं हो सकता है। अगर होगा तो क्या विडंबना आएगी, किसका वायलेशन हो जाएगा, अदरवाइज बी विल बिकम्स आइडेंटिटी। यही लॉजिक हम दे सकते हैं कि ये बी के बराबर नहीं होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज ए हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि इस केस में बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा बाई राइट कैंसिलेशन लॉ, बिकॉज इन अ ग्रुप कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि ए और बी को रहना तो इसी में है, चूंकि ग्रुप है, तो ये ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। क्या ए और बी आइडेंटिटी हो सकता है?
तो ए ओ बी अगर आइडेंटिटी हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि जो ए का इन्वर्स है वो बी हो जाएगा, लेकिन हमें पता है कि ए का इन्वर्स ए है, ए को हमने सेल्फ इन्वर्स मान रखा है, तो आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता। अदरवाइज ए इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि हमें ये भी पता है कि ग्रुप में किसी एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है। तो ए का इन्वर्स हमने अगर ए मान रखा है तो अब और कोई इन्वर्स इसका नहीं मिलेगा, जबकि ऐसा मानने से अगर इसको आइडेंटिटी मान लें तो बी आ जा रहा है, जो कि कंट्राडिक्शन हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या, सिर्फ एक ही एलिमेंट बचता है, इसे उसी के बराबर होना पड़ेगा। इसका मतलब ए ओ बी क्या होगा, सी के बराबर होगा। चलिए एक जानकारी यहाँ से हमें मिलती है। और पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कि और क्या हो सकते हैं एलिमेंट्स। अच्छा, बी स्क्वायर के बारे में सोचिए। बी स्क्वायर क्या हो सकता है, बी स्क्वायर मीन्स बी ओ बी। क्या बी स्क्वायर आइडेंटिटी हो सकता है? अगर बी स्क्वायर आइडेंटिटी हो जाए इसका मतलब क्या है कि बी सेल्फ इन्वर्स हो जाएगा, लेकिन हमने सिर्फ क्या मान रखा कि सिर्फ ए ही सेल्फ इन्वर्स है, तो बी स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं हो सकता। अगर हो जाएगा तो क्या वायलेशन होगा, किसका वायलेशन होगा कि जो बी इन्वर्स है वो बी हो जाएगा, जबकि ऐसा माना गया है कि सिर्फ ए ही है जो सेल्फ इन्वर्स है, तो बी स्क्वायर ई नहीं हो सकता। क्या बी स्क्वायर बी हो सकता है? अगर बी स्क्वायर बी हो जाएगा तो एक बी कैंसिल आउट हो जाएगा बाय लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन, तो बी बराबर आइडेंटिटी आ जाएगा, फिर से वायलेशन हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो गया, अदरवाइज बी बिकम्स आइडेंटिटी। ठीक, क्या बी स्क्वायर सी के बराबर हो सकता है? क्या बी स्क्वायर सी के बराबर हो सकता है? चलिए मान लेते हैं कि है। साइड में देखिएगा आप लोग, तो बी ओ बी क्या हो गया, सी हो गया। ठीक, और सी बराबर हमने क्या पाया है, ए ओ बी, तो बी ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ बी। बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, जो कि फिर से गलत बात हो जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ग्रुप का आर्डर जो हम लोग जी इस केस में लिए हैं वो 3 हो जाएगा, लेकिन हम लोग 4 के केस में हमें डिस्कस करना है। तो इस केस में क्या समस्या आ रही है, अदरवाइज बी इक्वल टू ए। अगर ये सी के बराबर हो गया तो अब क्या पॉसिबिलिटी बचती है, रहना इसी में है, बाहर जा नहीं सकता है क्लोजर प्रॉपर्टी से, तो एक ही एलिमेंट बचा, बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक, यहाँ से एक जानकारी मिल गई। तो बी स्क्वायर ए हो गया, तो बी क्यूब क्या होगा, बी क्यूब क्या होगा, बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर ओ बी। बी स्क्वायर ए हो गया तो ये ए ओ बी और ये सी। तो आप देखिए नाउ जी बिकम्स, अब जी का नेचर देखिए, जो ए बी सी लिखा था वो कैसा हो गया, नाउ जी आइडेंटिटी ऐसे ही रहेगा। ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी की जगह पर बी ही रहेगा, ए की जगह पर हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं और सी की जगह पर बी क्यूब रख सकते हैं। मीन्स इसको हम अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, ए बी बी स्क्वायर बी क्यूब, ये ग्रुप आ गया। अब आप बताइए बेस सेम है तो कैसे भी इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें वो कम्यूटेटिव होगा। इज एन अबेलियन ग्रुप बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इज एन अबेलियन ग्रुप। ऐसा क्यों होगा, सिंस b की पावर m इंटू बी की पावर n, कुछ भी हो ये b की पावर m प्लस n हो जाता है, फिर हम n प्लस m बना सकते हैं और फिर इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो बेसिस सेम है तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी ऑब्वियस हो जाती है, कुछ करना ही नहीं पड़ता है। तो हमने इसमें क्या किया कि अपने ग्रुप को ऐसा हमने मैनेज कर लिया कि एक दूसरे एलिमेंट में ऐसा रिलेशन हमने बना लिया कि वो एक ही एलिमेंट की पावर्स को निकालने पर सारे एलिमेंट हमें मिलते जाएंगे। तो इस केस में ये क्या हो गया, अबेलियन हो गया। अब लास्ट केस जब ग्रुप का ऑर्डर क्या हो, 5 हो।
इनफैक्ट बाद में हम लोग देखेंगे ऐसे ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कहा जाता है, जिन्हें एक ही एलिमेंट के पावर्स से हर एक एलिमेंट मिलते जाएं, ऐसा ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। और साइक्लिक ग्रुप को हम लोग थ्योरम प्रूव करेंगे कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। तो वहाँ से भी इसे अबेलियन कह सकते हैं। नाउ लास्ट केस 5। फिफ्थ केस होगा जब ग्रुप का ऑर्डर क्या हो, 5 हो। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगाएंगे। मान लेते हैं कि जो ग्रुप है वो अबेलियन नहीं है। इफ पॉसिबल सपोज G is non-abelian, G is नॉन अबेलियन। ठीक, G को हमने नॉन अबेलियन मान लिया। अब ऐसा कब होगा? जब हमको दो एलिमेंट ऐसा मिल रहा हो, हमें A और B ऐसे मिल रहे हो कि A O B B O A के इक्वल ना हो। तो अगर ऐसा हमने माना देन देयर एग्जिस्ट ए बी। नॉन आइडेंटिटी होंगे क्योंकि आइडेंटिटी अगर एक भी हो गया तो कम्यूट कर जाएगा इन G सच दैट हमें A और B ग्रुप के एलिमेंट मिलेंगे। वो भी कैसे? दैट A O B विल नॉट इक्वल्स टू B O A। ऐसा होगा तभी ग्रुप हमारा नॉन अबेलियन है। अब हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि कुछ कंट्राडिक्शन आ जाए, हमारे ही बात का विरोध हो जाए, हमारे ही बात का अपोजिशन हो जाए, तो हम ये कह देंगे कि जो हमने माना है वो गलत है। ठीक, तो फिर जो थ्योरम कह रहा है वो सही होगा। तो हमने ये मान लिया कि जी हमारा नॉन अबेलियन है, तो हमें दो एलिमेंट A और B नॉन आइडेंटिटी मिल गए ग्रुप में, जो कि कम्यूट नहीं कर रहे हैं। नाउ अब G हमारा कैसे दिखेगा? नाउ G, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, हमें ये पता है। देखिए अब एलिमेंट्स को हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? जाहिर सी बात है इसमें आइडेंटिटी होगा, बिना आइडेंटिटी के ग्रुप नहीं बन सकता है। A और B की एग्जिस्टेंस यहाँ से हो गई, A भी मिलेगा B भी मिलेगा, A O B भी मिलेगा और B O A भी मिलेगा। क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हैं तो A कंपोजिट B भी C में होना चाहिए और B O A भी C में होना चाहिए, ग्रुप में बाहर नहीं जाना चाहिए बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। और यहाँ पर ये मान लिया कि ये दोनों बराबर नहीं है तो ये भी कोई ना कोई एलिमेंट बनेगा। तो इस तरह से देखिए सिर्फ दो एलिमेंट A और B की एग्जिस्टेंस से हमने पूरा अपना ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब आसानी से हम इस पर एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक, बेसिकली इसका जो प्रूफ है वो कंट्राडिक्शन प्लस ऑब्जर्वेशन से है। तो इसमें एक ऑब्जर्वेशन आपको ये मिलेगा, दिखाएंगे भी। मान लीजिए B O A O B हम कंप्यूट करें। ठीक, तो क्या ये आइडेंटिटी हो सकता है? भाई A O B भी ग्रुप का एलिमेंट है, B भी ग्रुप का एलिमेंट है, तो इनको कंबाइंड किया जा सकता है और एक नया एलिमेंट प्रोड्यूस होगा, वो भी इसी सेट का होना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए आइडेंटिटी हो गया, ये आइडेंटिटी हो गया। इफ मान लेते हैं, चलिए इफ दिस इज आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी हो गया तो आप ध्यान से देखिए 3 है तो ये एसोसिएटिविटी की बात होती है, किसी भी दो को हम एक साथ करके देख सकते हैं। तो यहाँ से 2 केसेस हो जाएंगे, या तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पहले 2 को आपस में कंबाइन करा सकते हैं, या हम B को बाहर करके A और B को पहले कंबाइंड करा सकते हैं। ये दोनों केसेस आएंगे। ठीक, अब जो B O A है वो A O B के बराबर नहीं है, हमने मान रखा है। तो यहाँ से हमें क्या कंट्राडिक्शन मिल सकता है? जो बात हमने मानी है उसी का कंट्राडिक्शन हमें मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा है ये आइडेंटिटी के बराबर हो जा रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? दिस विल इम्प्लाई कि जो
अच्छा, कुछ ऐसा करते हैं कि वो इन्वर्स बन जाए। क्या कर दिया जाए? चलिए, दोनों साइड में हम क्या करते हैं, बी इनवर्स इसमें लेफ्ट से मल्टीप्लाई करा देते हैं, बी इनवर्स इसमें राइट से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, बी ओ ए इक्वस टू बी इनवर्स आ जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, आ जाएगा भाई। बी ग्रुप का एलिमेंट है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसमें हम दोनों साइड में बी इनवर्स से ओ ऑपरेशन के थ्रू कंबाइंड करा सकते हैं। और वही काम हम इसमें लेफ्ट से कर देंगे, तो बी इधर से हट जाएगा, तो ए ओ बी बराबर क्या आ जाएगा, फिर से बी इनवर्स आ जाएगा। दोनों केसेस में यहाँ से बी इनवर्स आ रहा है बी ओ ए, यहाँ से बी इनवर्स आ रहा है ए ओ बी। लेकिन हमें पता है कि ग्रुप में किसी एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है, तो ये दोनों बातें क्या इम्प्लाई कर देंगी, दैट ए ओ बी मस्ट बी इक्वल्स टू बी ओ ए, विच इज कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमने क्या मान रखा है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी ओ ए ओ बी हमने एलिमेंट कंस्ट्रक्ट किया था वो आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। thus बी ओ ए ओ बी कैन नॉट बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी। चलिए, एक ये मिल गया। अब देखते हैं क्या कोई और एलिमेंट हो सकता है। नाउ अगेन फिर से मानते हैं कि ये क्या होगा, एटलीस्ट अल्टीमेटली हमें इसका पता करना है कि ये किसके इक्वल होगा। क्या ये b के इक्वल हो सकता है? अगर हम b के इक्वल मान लीजिए b के इक्वल हो जाए तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी ओ ए बराबर आइडेंटिटी आ जाएगा। अगर हम इधर से काटें और अगर इधर से कैंसिल कर दें तो ए ओ बी बराबर आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक, दो केस यहाँ भी बनेंगे। ऐसे जब हम पहले इन दोनों को साथ ले लें और इसको छोड़ दें, ये b के बराबर है, तो अब b से b राइट हैंड साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी ओ ए बराबर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। और अगर हम पहले b को छोड़ दें और ए ओ बी को एक साथ ले लें, अभी भी ये b के बराबर है, अब लेफ्ट कैंसिलेशन ला लगा देंगे तो ए ओ बी बराबर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो फिर से ये दोनों क्या दे देंगे, ए ओ बी इक्वल्स टू बी ओ ए। फिर से ये पॉसिबल नहीं होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि ये b के भी इक्वल नहीं हो सकता है। नाउ अगेन इफ के साथ है, सो क्या हो गया कि बी ओ ए ओ बी कैन नॉट बी इक्वल्स टू बी। ठीक, ऐसे ही आप दिखाते जाएंगे, आप वेरियस केसेस लेते जाएंगे सिमिलरली। उसको मैं सिमिलरली कर दे रहा हूँ क्योंकि बार बार उसी चीज़ को लिखना। सिमिलरली वी कैन शो दैट कि ये जो बी ओ ए ओ बी है वो ए ओ बी के भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये इतना पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बी बराबर आइडेंटिटी आ जाएगा। एंड ये जो एलिमेंट है ये बी ओ ए की बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा लेफ्ट से कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर फिर से आइडेंटिटी आ जाएगा। तो बचा क्या, ना ये ई हो सकता है, ना बी हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है। thus एक ही चॉइस है हमारे पास कि ये जो बी ओ ए ओ बी है इसको ए के बराबर होना पड़ेगा। जो बीच का एलिमेंट है वही इसके बराबर आएगा। आप ऐसे इसको रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे केसेस बना के करने हैं। अभी प्रूफ हुआ नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखा है, अभी और भी ऑब्जर्वेशंस बनाने हैं। इसका इनफैक्ट हम लोग अगर बाद में प्रूफ करेंगे तो 2 लाइन का प्रूफ होगा, लेकिन अभी के लिए चूंकि हमें साइक्लिक ग्रुप नहीं पता है इसीलिए ये प्रूफ लेंदी जा रहा है। क्योंकि हमें पता हो जब चल जाएगा कि जो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है और साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है, तो वहाँ से तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि जो ग्रुप ऑर्डर 5 ऑर्डर का जो ग्रुप होगा वो अबेलियन होगा। लेकिन अभी इस स्टेज पे हमें एक मैथमेटिक्स डेवलप करनी पड़ेगी, अगर हमें वो नहीं पता है तो। ठीक, चलिए, तो यहाँ से हमने ऑब्जर्वेशन क्या हो गया कि बी ओ ए ओ बी बराबर क्या आएगा, ए आएगा। ऐसे ही सिमिलरली वी कैन से सो सिमिलरली
वी कैन शो दैट, अगर बीच में बी को रखें, आगे पीछे ए को लगाएं, तो ये बी के बराबर आएगा। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, जैसे जैसे यहाँ हुआ वैसे वैसे वहाँ हो जाएगा और ये आ जाएगा। दो बातें हमें यहाँ से पता चल गई। नाउ कंसीडर, अब हम लोग एक क्लेम करेंगे। कंसीडर क्या कह सकते हैं, क्लेम कह सकते हैं कि जो ए स्क्वायर होगा वो बी स्क्वायर के इक्वल आएगा। छोटा सा है क्लेम। चलिए, हमें पता है सिंस बी ओ ए ओ बी क्या है, ए के बराबर है। बात सही है। चलिए, राइट हैंड साइड से हम ए को कंपोज करा देते हैं, क्योंकि हमें एक साइड में ए स्क्वायर बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बात ठीक। चलिए, तो क्या मिल गया, बी ओ ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब हमें इसे बी स्क्वायर बनाना है। किसका यूज कर सकते हैं, जो हमें पता है, इस बात का यूज़ कर सकते हैं, इस बात का यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए, ए बी ओ इतने की वैल्यू क्या है, बी के इक्वल है, उठा के रख दीजिए, तो ये बी ओ बी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर आ जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेटली हमें ये दिखाना है कि जो हमने ए ओ बी नॉट इक्वल्स टू बी ओ ए माना है, तो वो हमें दिखा देना है कि दोनों बराबर हो जाएंगे, जो कि हमारी बात का कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो हमने नॉन अबेलियन मान रखा था वो गलत था। हर केस में ए ओ बी बराबर बी ओ ए आ जा रहा है, हम कुछ भी माने तो फिर हमारा स्टेटमेंट हम अपना पलट देंगे और मान लेंगे कि जो थ्योरम कहता है वो ट्रू है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। चलिए, अब हम कंप्यूट करते हैं कि जो ए स्क्वायर है वो किसके बराबर हो सकता है ग्रुप में। ए स्क्वायर भी जी का ही मेंबर होना चाहिए, तो किसके बराबर हो सकता है। नाउ ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर ए के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं, तो एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा और जो ए है वो आइडेंटिटी हो जाएगा, जो कि हमारे सारे एलिमेंट्स ई को छोड़कर नॉन आइडेंटिटी कंसीडर किए गए हैं। क्या ए स्क्वायर बी के बराबर हो सकता है, क्या ए स्क्वायर बी के बराबर हो सकता है। चलिए मान के देखते हैं कि है, ए स्क्वायर क्या है, मान लेते हैं बी के बराबर है। ठीक, मान लेते हैं हो गया। तो क्या यहाँ से दिक्कत आएगी, मीन्स ए ओ ए बराबर क्या हो गया, बी हो गया। और हमें वहाँ से पता है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर बराबर बी हो जाएगा, तो बी आइडेंटिटी हो जाएगा। अदरवाइज बी becomes identity which will be again a contradiction. So ए स्क्वायर बी के बराबर भी नहीं हो सकता है। क्या ए स्क्वायर ए ओ बी के बराबर हो सकता है, अगर हो जाता है तो ए की कैंसिल आउट हो जाएगा और ए बराबर बी आ जाएगा, फिर से कंट्राडिक्शन हो जाएगा, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। अदरवाइज ए विल बी इक्वल्स टू बी, तो ये नहीं पॉसिबल है। तो बी ओ ए के बराबर भी नहीं हो सकता है, नहीं तो फिर से यही केस बन जाएगा भाई, इस बार राइट हैंड साइड से कैंसिलेशन ला लग जाएगा, फिर से ए बराबर बी आ जाएगा। तो आया क्या, सिर्फ एक ही एलिमेंट बचता है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब ए स्क्वायर आइडेंटिटी हो गया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है, ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा। बात ठीक। तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। अब जो हमारा कंट्राडिक्टरी पार्ट आएगा, मतलब अब 2-3 लाइन में हमारा प्रूफ हो जाएगा। चलिए, अब हम दिखा देंगे कि ये सब करने के बाद, ये सब चीज़ें अपने आप होल्ड हो रही हैं, इसके बावजूद ए ओ बी बराबर बी ओ ए हो जाएगा। हमने नहीं मान रखा है तब भी। नाउ चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास, ये किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। बात क्लियर है, या दूसरे से भी स्टार्ट कर सकते थे, ए ओ बी ओ ए मान लेते, वो बी के बराबर आ जाता। अब इन चीज़ों का हमें यूज़ करना है, तो ये क्या हो जाएगा,
चलिए ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी है तो उसका यूज़ करते हैं, राइट हैंड साइड से ए को ऑपरेट करा देते हैं। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया, बी ओ ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। बात ठीक है। तो यहाँ से क्या कंट्राडिक्शन आएगा, कुछ मिलता हुआ दिख रहा है। ए स्क्वायर आइडेंटिटी है, बी स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो यहाँ से क्या कंट्राडिक्शन आएगा। हमें अल्टीमेटली यही दिखाना है कि ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ ए हो जाएगा। और इन ऑब्जर्वेशंस का यूज़ करते हुए, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है हमारे पास, ए ओ ए बी के बराबर है और बी ओ बी ए के बराबर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आइडेंटिटी है। ठीक, इन तीन चीज़ों का हमें यूज़ करना है और कंट्राडिक्शन एक प्रोड्यूस करना है। चलिए अगर यहाँ से हमें ये मिल जाता है तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि जो बी ओ ए है इसका इन्वर्स क्या है, बी ओ ए है। और अगर हम लोग ये वाला कंसीडर करके चलते, ए ओ बी ओ ए इक्वल्स टू बी वाला, तो इसमें अगर हम बी को कंपोज कराते, चलिए ठीक, एक काम और ये करना ही नहीं पड़ेगा और आसान हो जाएगा। ए को ना कंपोज करा के हम लोग बी को कंपोज करा दें दोनों साइड में, राइट हैंड साइड से, तो क्या मिल जाएगा, बी ओ बी इक्वल्स टू ए ओ बी। ठीक, अब ये टर्म बी स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म बी स्क्वायर हो गया और ये ए ओ बी हो गया। अब बी स्क्वायर पता है, आइडेंटिटी है, तो बी ओ ए बराबर क्या आ गया, ए ओ बी, विच इज कंट्राडिक्शन, ऑफ आवर assumption, ठीक। सो जे इज अबेलियन। ये सब सारी समस्याएं इसीलिए प्रोड्यूस हो रही थी कि हमने जी को नॉन अबेलियन मान लिया था, तो अल्टीमेटली उसे अबेलियन होना पड़ेगा। तो ये प्रूफ थोड़ा लेंदी था, लेकिन आप 2 बार 3 बार बिना देखे, 1 बार देख के 2 बार बिना देखे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद आपको याद नहीं करना पड़ेगा, फिर वो कॉन्सेप्ट की तरह आपके दिमाग में रहेगा। सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।